नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में बताने वाला हूं जिसके देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई टैक्सी तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी टैक्सी शायद कभी देखी होगी। नाम है टैक्सी ड्राइवर। और अगर आपको एक्शन, क्राइम, रिवेंज और थ्रिलर वाली कहानियां पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए काफी जबरदस्त साबित हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कहानी सिर्फ मारधार तक सीमित नहीं है। यहाँ हर केस के पीछे एक वजह है, एक पीड़ित है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कई बार इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। तो चलिए बिना ज्यादा समय खराब किए जानते हैं कि आखिर टैक्सी ड्राइवर में ऐसा क्या खास है और क्या आपको इसे देखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी का मुख्य किरदार किम डोंगी है। डोंगी कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर नहीं है। उसका अतीत काफी दर्दनाक और इसी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह रैंडम टैक्सी नाम की एक कंपनी के साथ काम करता है, लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट यह है कि रैंडम टैक्सी सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम नहीं करती। यह उन लोगों की मदद करती है जिन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें सही इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो यानी अगर कोई अपराधी कानून की किसी कमी का फायदा उठाकर बच जाता है तो ये लोग अपने तरीके से उस अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। डॉगी पहले अपने टारगेट को समझता है, उसकी कमजोरी का पता करता है, फिर एक ऐसी योजना बनाई जाती है कि सामने वाले को अंदाजा तक नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला। मुझे इस ड्रामा की सबसे अच्छी चीज यह लगी कि हर केस का मेरा तरीका अलग है। कहीं डॉगी अपनी पहचान बदलकर जाता है तो कहीं वह कंपनी का कर्मचारी बन जाता है, तो कहीं पूरा मामला इतना उलझ जाता है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला। यह चीज आपको लगातार अगले एपिसोड की तरफ खींचती रहती है। अब बात करते हैं डॉगी का किरदार की। डॉगी को देखकर शुरुआत में आपको एक शांत सीधा आदमी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका पता चलता है कि उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसके शांत दिमाग हर सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करता। पहले सामने वाले को समझता है, फिर पूरी प्लानिंग करता है, उसके बाद एक्शन लेता है। जब उसका एक्शन शुरू होता है ना तो फिर सीन में काफी दमदार हो जाता है। लेकिन ड्रामा में सिर्फ डॉगी ही खास नहीं है, रैंडम टैक्सी की पूरी टीम मिलकर इस कहानी को आगे मजेदार बनाती। किसी के पास टेक्निकल स्किल है तो कोई गाड़ियों को मॉडिफाई करने में माहिर है, अगर कोई इंफॉर्मेशन जुटाने में मदद करता है। यानी डॉगी अकेले लोगों से लड़ने नहीं जाता, पूरी टीम उसके पीछे सपोर्ट करती है। मुझे ये टीम वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं रहती बल्कि पूरी टीम की बन जाती है। अब बात करते हैं ड्रामा के सबसे मजबूत हिस्से की, इसके केस की। टैक्सी ड्राइवर में कैसे केस आते हैं, आपको गुस्सा भी दिलाते हैं, सोचने में मजबूर भी करते हैं। कहीं स्कूल में बुलिंग का मामला है, कहीं किसी ताकतवर इंसान ने के द्वारा लोगों का फायदा उठा, कहीं धोखाधड़ी, तो कहीं ऐसे लोग जो अपने पैसे और पावर के दम पर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। हर केस में डॉगी और उसकी टीम किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है। यही वजह है कि ड्रामा देखते समय आपको सिर्फ एक्शन नहीं मिलता बल्कि इमोशन कॉन्सेप्ट भी बनता है। आप चाहते हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिले। जब टीम किसी चालाक अपराधी को उसके ही खेल में फंसा देती है तो वह मोमेंट काफी सेंसिटिव लगता है। अगर हम एक्शन की बात करें तो भाई एक्शन की कमी बिल्कुल नहीं है। डॉगी का चैप्टर एक थाईलैंड फाइटर जैसा दिखाया गया है और जब फाइट शुरू होती है तो सीन्स काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्शन को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं डाला गया, अधिकतर एक्शन की कहानी के साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा ड्रामा में कुछ हल्के फुल्के और मजेदार मूवमेंट्स और जिसे लगातार डार्क वातावरण नहीं बनाया जाता। यानी एक तरफ क्राइम, रिवेंज और दूसरी तरफ टीम के बीच में केमिस्ट्री और कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फीमेल लीड की। कैंग हा ना एक प्रोसिक्यूटर है जो शुरुआत में उसे रैंडम टैक्सी की असली एक्टिविटी पर शक होने लगता है। वह कानून के हिसाब से चीजों को देखती है, जबकि रैंडम टैक्सी की टीम अपने तरीके से जस्टिस दिलाने में विश्वास रखती है। इस वजह से दोनों के बीच में लगातार टेंशन देखने को मिलता है और यही चीज कहानी का एक अलग लेयर जोड़ती है। क्योंकि सवाल ये है कि अगर आप कानून को अपना काम नहीं कर पा रहा है तो क्या कोई इंसान खुद जस्टिस देने की कोशिश कर सकता है। ड्रामा इसी सवाल के आसपास कई बार आपको सोचने में मजबूर करता है। अब बात करते हैं हिंदी डब वर्जन की। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो तो हिंदी ड्रामा में देखना
पसंद करते हैं तो हिंदी डब वर्जन आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। हालांकि किसी भी डब वर्जन में ओरिजिनल ऑडियो वाली फीलिंग अलग होती है, लेकिन आपका फोकस कहानी और इंटरटेनमेंट पर है तो हिंदी में इसे समझना काफी आसान रहता है। अब सवाल आता है, क्या आपको टैक्सी ड्राइवर देखना चाहिए? या मेरे हिसाब से अगर आपको रोमांस से ज्यादा एक्शन, क्राइम और रिवेंज थ्रिलर पसंद है तो आपको कम से कम एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। खासकर अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी पसंद है जहाँ हीरो सीधे जाकर विलन से नहीं भिड़ता बल्कि उसकी पूरी कमजोरी का पता करता फिर उसके साथ एक खेल में फंसाता है, तो यह ड्रामा आपको पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ रोमांटिक के ड्रामा देखने के लिए आते हो तो यह रोमांस इसका मेन फोकस नहीं है। इस ड्रामा का असली फोकस है जस्टिस, रिवेंज, क्राइम, उन लोगों की कहानी जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज कहीं दब गई है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी तरफ से अगर आपको रेटिंग की बात करूं तो कहानी में एक्शन, कैरेक्टर और सस्पेंस को मिलाकर इसे 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी लंबी महसूस हो सकती है, कुछ केस में आपको बाकी केस से ज्यादा पसंद आएंगे, लेकिन और इंटरनेट के हिसाब से ड्रामा काफी स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहला सेशन में सिर्फ एक की कहानी पर नहीं चलता, पूरे सेशन में अलग अलग केस आते हैं। धीरे धीरे रैंडम टैक्सी की टीम डॉगी के पास से भी ज्यादा जानकारी सामने आती है। पहले सेशन में कुल 16 एपिसोड है, इसलिए अगर आप इसे शुरू करते हैं तो आपके पास देखने के लिए काफी कॉन्टेक्ट है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कोरियन ड्रामा के हिंदी डब वर्जन आपके लिए लेकर आता रहूं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए जरूर बताना आपसे टैक्सी ड्राइवर देखना है या नहीं देखना। अगर देखना है तो आपको डोमजी का कैरेक्टर कैसा लगा। तो मिलता हूँ अगले और जबरदस्त कोरियन ड्रामा रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।